भाग्यशाली गुरुमुख मंडली इसी प्रकार अपने मन व चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए एवं अपना ध्यान सन्मुख विराजमान अपने परम इष्ट देव श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी का पावन दर्शन दीदार करते हुए प्रेम सहित बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, जो इस समय हम सब गुरुमुख जनों को दुर्लभ अवसर प्राप्त हो रहा है, अपने महाप्रभु श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी के पावन श्री चरण कमलों में बैठ करके उनका पावन दर्शन, पावन आशीर्वाद जो प्राप्त हो रहा है, एक बहुत ही गनीमत समय है। एक फकीर लिखते हैं कि यक जमाना सोबते बाओलिया बेहतर अज सद साला तात बेरिया, कि कभी जिज्ञासु को यक जमाना सोबते बाओलिया, अपने प्रीतम के थोड़ी देर के लिए भी यक जमाना क्षण भर के लिए भी दर्शन हो जाए, उनकी सोबत मिल जाए, तो फरमाया कि बेहतर अज सद साला तात बेरिया, कि वो बेहतर है एक इंसान 100 साल जंगल में जाकर के तपस्या करे, उस फल को प्राप्त नहीं कर पाता जो वक़्त के महापुरुषों की थोड़ी देर की संगत से प्राप्त हो जाता है। तो ये हम सब गुरुमुख जनों का एक उनकी दया है महापुरुषों की हम पर, जो नित्य प्रति हमें ऐसा दुर्लभ समय प्राप्त करते हैं। संतों ने फरमाया है, कई संत ऐसा लिखते हैं कि ये जो भक्ति है, भक्ति का मार्ग अति कठिन मार्ग है, लेकिन संतों ने इसका जवाब दिया है कि भक्ति मार्ग अति कठिन है, जो खांडे की धार डिगभग करे तो गिर पड़े निश्चय उतरे पार। संतों ने फरमाया है कि भक्ति मार्ग बहुत कठिन है, जैसे इतना कठिन बतलाया कि जैसे खांडे की धार होती है, लेकिन साथ में ये भी फरमाया कि भक्ति मार्ग अति सुगम है, तेरा चलन अबेड़ा नाच न जाने बापरी कहे आंगन टेढ़ा। संतों ने भक्ति के मार्ग को आसान भी बतलाया है। जब वक़्त के महापुरुषों की सोबत मिल जाती है, उनकी संगत मिल जाती है और उनकी शरण में जाकर के जीव जो है उनकी आज्ञा के अनुसार, उनकी मौज के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है, तो उसका जो है ये भक्ति मार्ग बहुत आसान हो जाता है। जैसा कि हमारे श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी ने, श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने भक्ति के कितने सरल साधन बतलाए हैं। पिछले युगों के अंदर ईश्वर प्राप्ति के लिए जीव को कितनी कठिन तपस्या करनी पड़ती थी, योग करना पड़ता था, तपस्या करनी पड़ती थी, लेकिन जब वक़्त के महापुरुष मिल जाते हैं तो ये भक्ति के मार्ग को अति आसान बना देते हैं। इसलिए लिखा है कि कल युग समयुग आन नहीं, संत धरें अवतार, जीव शरण गए गुरु की भव जल उतरे पार। कलयुग की यही विशेषता है, कल युग के वक़्त के महापुरुष अवतार धारण करते हैं, धुरधाम को छोड़ करके धराधाम पर आकर के अपने सेवकों को भक्ति के सरल मार्ग पर चलाते हैं। इतिहास कहता है कि गुरु अमरदास जी जब दरबार में रहते थे तो इतना पढ़े लिखे नहीं थे, तो उन्होंने 2 भब्बे पड़े हुए थे। क्या? एक भल्ला जी, एक भुल्ला जी।
जब भी कोई सतगुरु की आज्ञा हो जाए तो सत वचन करके उस पर अमल करते थे, और कोई गलती हो जाए तो श्री चरणों से माफी मांग लेते थे। ये एक भक्ति के उन्होंने एक आसान सबक पढ़े हुए थे। तो ये एक ऐसा एक महापुरुषों ने मार्ग बतलाया है कि भक्ति का मार्ग बहुत ही आसान है। जैसे पंजाबी में कहते हैं कि हल्ला दा की वाना ते पीछे पीछे चले जाना। कहते हैं हल चलाना कोई आसान है, इंसान जो है हल के पीछे पीछे चलता जाता है, बैल आगे आगे चलते जाते हैं। तो इसमें मन की बीच में ना लाए कि मन क्या कहता है, मन मत उसको छोड़ करके केवल गुरु मत को धारण करे। एक बार श्री गुरु अमरदास महाराज जी ने अपने सेवकों को बुलाया, फरमाया कि यहाँ पर कुछ चबूतरे बनने हैं संगत के बैठने के लिए, तो सभी गुरुमुख जन बाहर से मिट्टी ले आओ और चबूतरे बना दो। चबूतरे बनाए गए और श्री गुरु महाराज जी आए, उन्होंने देखा, फरमाया ये चबूतरे तो ठीक नहीं हैं, आप इनको गिरा करके दोबारा बनाओ, ये मिट्टी को बाहर ले जाओ, दूसरी मिट्टी लेकर के आओ। तो जितने भी गुरमुख जन थे उन्होंने श्री आज्ञा को मान करके दोबारा जो है चबूतरे बनाने शुरू कर दिए। जब चबूतरे बन गए तो श्री गुरु महाराज जी ने कृपा की, फरमाया ये भी चबूतरे ठीक नहीं हैं, आप इनको गिरा दो। तो संगतों ने इसको गिराना शुरू कर दिया और हुक्म हुआ कि दोबारा बनाओ, दोबारा बनाना शुरू कर दिया। तो इसी तरह कई बार चबूतरे गिराए गए और कई बार बनाए गए। तो जो गुरमुख जन थे उनके दिल के अंदर ये ख्याल पैदा होने लगा कि ये चबूतरे तो बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन श्री गुरु महाराज जी ना जाने क्यों चबूतरों को गिरवा करके दोबारा बनवा रहे हैं। सेवा को छोड़ना शुरू कर दिया। ऐसा हुआ कि जितने भी सिख सेवक थे उन्होंने सेवा को छोड़ दिया और केवल रामदास जी सेवा में लगे रहे अकेले। गुरु महाराज जी आए और देखा कि रामदास जी सेवा में लगे हुए हैं और फरमाया कि रामदास, जब सभी सेवा छोड़ करके चले गए तो तुम भी चले जाओ। लेकिन रामदास ने उठ करके सतगुरु के चरणों में प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम की। सतगुरु सच्चे पातशाह, ये तो हमारा भाग्य है कि आप हमें सेवा बख्शते हैं, हमें थड़े बनाने और थड़े गिराने से कोई भी सरोकार नहीं है। केवल जैसे आपकी आज्ञा हो रही है हमें आज्ञा पर चलना है, हमारा इससे गिराने और बनाने से कोई मतलब नहीं है। तो वही एक कृपा दृष्टि उतरी और उन्हें गुरु रामदास जी को सतगुरु ने, गुरु अमरदास जी ने अपना रूप बख्श दिया। तो ये महापुरुष सेवा के जरिए जो है भक्तों की भक्ति को बुलंदी पर ले जाते हैं। तो हमारा ये कर्तव्य है कि जैसे जैसे सतगुरु आज्ञा करते हैं वैसे वैसे हम अमल करते जाएं। मन की मत को बीच में न लाएं कि मन क्या कहता है। मन जो है भक्ति से गिराने की कोशिश करता है, तो गुरु की आज्ञा को माने, मन के जो कहने पर न चले। तो हमारा ये कर्तव्य है कि हमारे भी कल्याण के लिए महापुरुषों ने भक्ति के मार्ग को कितना ही सरल बना दिया है। हमारे हजूर श्री सतगुरु दाता दयाल जी कई बार फरमाते हैं, भाई सभी गुरमुख जनों को भक्ति के जो 5 सरल नियम हैं, श्री सतगुरु दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने फरमाए हैं। उन 5 नियमों पर श्रद्धा से पालन करो और 2 घंटे भजन अभ्यास करो। जो भी गुरमुख जन इन सतगुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करके भक्ति के 5 नियम श्रद्धा से पालन करता है और साथ में 2 घंटे भजन अभ्यास भी करता है, तो सहज उसका कल्याण होता है, महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त होती है। और आज का जो शुभ दिवस जो हमें नित्य प्रति प्राप्त होता है, दुर्लभ अवसर जो हम श्री सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी के श्री दर्शनों का आनंद प्राप्त कर रहे हैं,
इस शुभ घड़ी की भी मैं सब गुरुमुख जनों को लाखों लाख मुबारकबाद देता हूँ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेम सहित मिलकर बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, अगर आप सभी गुरुमुखों को सत्संग पसंद आया है तो इस सत्संग को गुरुमुख जन तक अवश्य शेयर करें ताकि वह भी घर बैठे बैठे परम लाभ प्राप्त कर सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले दिव्य सत्संग का नोटिफिकेशन आप सभी गुरुमुखों को पहले ही प्राप्त हो जाए, ताकि आप सबसे पहले सत्संग का लाभ प्राप्त कर सकें। और इस सत्संग को गुरुमुख जन तक जरूर शेयर करें ताकि वह भी घर बैठे बैठे परम लाभ प्राप्त कर सकें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सभी गुरुमुखों को साप्रेम जय सच्चिदानंद जी।